this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स 10th क्लास के लिए जो हम टेंसेस करा रहे थे उसमें हमारा जो पास्ट टेंस था वो कंप्लीट हो चुका था। अब हमने आपसे लास्ट क्लास में बताया था कि फ्यूचर टेंस कराने से पहले हम कुछ आपको अदर नॉलेज देंगे। तो ये नॉलेज जो हम देने जा रहे हैं ये भी आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, इसलिए आप इसको भी बहुत ध्यान से समझना और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको फ्यूचर टेंस कराएंगे। तो फिलहाल देखिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक बहुत ही जनरली बोला जाने वाला जो वर्ड है थैंक यू, उसके रिप्लाई में अपन क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस मौके पर कौन सा वर्ड हमें बोलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेते हैं थैंक यू। तो स्टूडेंट्स देखिए, बच्चा जब से समझदार होने लगता है, जन्म के बाद समझदार होने लगता है, वो कुछ जानने लगता है, तब से ही उसके जो पेरेंट्स हैं उसे बताते हैं कि बेटा जब आपको कोई चीज़ देता है या आप किसी से कोई चीज़ लेते हो तो उसके लिए आप थैंक यू बोला करो। और थैंक यू के बाद अगर कोई आपको थैंक यू दे रहा है तो उसके बाद आपको उसके लिए वेलकम बोलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स बच्चा धीरे धीरे बड़ा भी होता है, बड़ा होने के बाद वह वेलकम की जगह और भी जब अपनी सोसाइटी में थैंक यू के लिए अदर वर्ड बोले जाते हैं उन वर्ड्स को भी वो सुनता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये वर्ड्स किस मौके पर कौन सा वर्ड हमें यूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लिया वर्ड थैंक यू। थैंक यू तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है धन्यवाद। अब इसके एवज में यानी कि इसके रिप्लाई में हम कौन कौन से वर्ड्स बोल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले वेलकम, दूसरा होता है नो प्रॉब्लम, तीसरा होता है इट्स ओके और चौथा होता है माई प्लेजर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 वर्ड होते हैं जिनका अर्थ भी हम लिख रहे हैं। इसका अर्थ होता है स्वागत, इसका अर्थ होता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका अर्थ होता है ठीक है, और इसका मतलब होता है मेरी खुशी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 वर्ड्स होते हैं जिनका हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूज़ करते हैं। तो अब सबसे पहले बात आती है वेलकम की। तो स्टूडेंट्स जब हमारी कोई किसी भी कार्य में मदद करता है एज ए चाइल्ड, जैसे हमने किसी ने हमको पेन दिया तो हमने बोला थैंक यू, उसने हमसे बोला योर वेलकम या सिर्फ वेलकम। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है कि तुम्हारा स्वागत है, अगर दोबारा भी आप मुझसे कोई हेल्प मांगोगे तो मैं आपकी सहायता निश्चित रूप से करूंगा या करूंगी। तो स्टूडेंट्स एज ए चाइल्ड हम वेलकम बोल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ मौके ऐसे होते हैं जब हम वेलकम ना बोल के उस परिस्थिति उस स्थिति के अनुसार ही हम कोई नया वर्ड बोलें। तो स्टूडेंट्स दूसरा वर्ड जो है हमारा आता है नो प्रॉब्लम, जिसका मतलब होता है कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स ये वर्ड कब बोला जाता है? ये वर्ड उस समय बोला जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कह क्या दिया, मतलब आप रास्ते में चल रहे हैं और आपके आगे आगे कोई अदर पर्सन या व्यक्ति या मतलब महिला या कोई बच्चा चल रहा है और आगे आगे चलते चलते उनका जो हैंकी है यानी रुमाल है वो गिर गया है और आपको वो रुमाल गिरता हुआ दिख गया, तो आपने वो रुमाल उठा के उनको दे दिया। तो स्टूडेंट्स वो आपसे बोलेगा थैंक यू, तो आप उसके रिप्लाई में क्या बोलेंगे? नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम का मतलब कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई इसमें, मुझे अच्छा लगा मैंने आपको दिया तो, और आगे भी अगर मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर आगे भी कोई ऐसा मौका आया तो मैं निश्चित रूप से आपकी हेल्प करूंगा या करूंगी। तो स्टूडेंट्स जब किसी के लिए कोई छोटा सा काम किया जाता है जिसमें कोई परेशानी नहीं होती है तो स्टूडेंट्स उसके लिए नो प्रॉब्लम बोला जाता है। अब आ जाइए तीसरे वर्ड्स पे जो कि है इट्स ओके।
तो स्टूडेंट्स देखिए, इट्स ओके कब बोला जाता है? इट्स ओके का मतलब होता है ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लो आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं या किसी की शादी अटेंड करने जा रहे हैं और अचानक बिल्कुल गाड़ी के पास आ गए हैं आप जाने के लिए, लॉक कर दिया है आपने घर को, और उसके बाद आप गाड़ी में बैठने ही वाले होते हैं कि आपकी बहन ने आपसे कह दिया भैया मैं अपना मोबाइल घर पर छोड़ आई हूँ, प्लीज़ आप उसे लाके दे दीजिए। फिर आप जाएंगे, गाड़ी से उतरेंगे, फिर जाएंगे उसको लेने के लिए, लॉक ओपन करेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे, फिर दरवाज़ा बंद करेंगे, फिर लॉक करेंगे, फिर गाड़ी में आके बैठेंगे और उसको वो फ़ोन दे देंगे अपनी सिस्टर को। तो वो आपसे कहेगी थैंक यू भैया, तो आप कहोगे इट्स ओके। यानी कि इट्स ओके उस समय कहा जाता है जब किसी कार्य को करने में थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन सामने वाले की शर्म की वजह से हमें वो काम करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ऐसी स्थिति में हम वहाँ पे इट्स ओके बोल सकते हैं। अब आ जाता है माई प्लेजर। माई प्लेजर का मतलब होता है इसमें मेरी खुशी है। तो स्टूडेंट्स ये कब बोला जाता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो आप अपने किसी बेटे का या अपने चाहने वाले का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आप उसको बताना नहीं चाहते, और जिस दिन आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उस दिन आप उसको सरप्राइज पार्टी देते हैं, तो वो सामने वाला जो बर्थडे बॉय या गर्ल होगा वो आपसे कहेगा थैंक यू। तो इसके बदले में आप कहोगे माई प्लेजर, यानी इसका मतलब ये है कोई बात नहीं, इसमें मेरी खुशी थी इसलिए मैंने आपको ऐसा किया, इसीलिए मैंने आपको ये सरप्राइज पार्टी दी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम इनका विभिन्न जगह पर तरह तरह से प्रयोग कर सकते हैं। वेलकम का अर्थ साधारण मदद पर, साधारण मदद करने पर, और नो प्रॉब्लम का मतलब कुछ हल्की कठोर मदद, अधिक मशक्कत से भरी मदद, किसी को खुश करने के लिए की गई मदद। तो स्टूडेंट्स ये 4 वर्ड्स तो ऐसे हैं जिनका हम मेनली एक विशेष जो कंडीशन होती है उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ जैसे आपकी शॉप पर कोई कस्टमर आया है, कस्टमर आने के बाद आपने उसकी कोई हेल्प कर दी, कोई सामान उठाने में उसकी सहायता कर दी, तो वो आपसे कहेगा थैंक यू। उस टाइम पे आप उससे कह सकते हैं आई एम हैप्पी टू हेल्प, कि मुझे तुम्हारी सहायता करने में बहुत खुशी हुई और आगे भी अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसी तरह से तुम्हारी सहायता करूंगा। तो उस टाइम आप थैंक यू के रिप्लाई में आई एम हैप्पी टू हेल्प भी बोल सकते हैं। और स्टूडेंट्स कई जगह तो ऐसा होता है कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं या आपके ही किसी कस्टमर की हेल्प करते हैं तो उस टाइम आप मान लो उस कस्टमर ने आपसे थैंक यू बोला तो आप उसके बदले में कह सकते हैं एनी टाइम। एनी टाइम, एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय, किसी भी समय। एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय की। इसका मतलब यह है कि जब वो आपको थैंक यू बोलेगा तो आप कहेंगे अरे अरे कोई बात नहीं, किसी भी समय आपको सहायता की ज़रूरत हो तो मैं तैयार हूँ, आप चिंता ना करिए। और स्टूडेंट्स कभी कभी होता है कि आप किसी को बहुत ही मुसीबत में जब कोई होता है तो उस समय आप उसकी सहायता करते हैं, वो उस समय बोलता है आपसे थैंक यू, तो आप क्या कहेंगे? इट्स माई ड्यूटी सर, इट्स माई ड्यूटी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कोई बात नहीं श्रीमान, यह तो मेरा कर्तव्य था। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम थैंक यू जो शब्द बोलते हैं उसके रिप्लाई में हमें कंडीशन यानी परिस्थिति को देखकर ही जवाब देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम कुछ WH वर्ड्स के बारे में आपको नई जानकारी देंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने आपको थैंक्स के बारे में एक जनरल नॉलेज दी, अब हम आपको WH वर्ड के बारे में कुछ बताएंगे। तो देखिए
ये जितने भी WH वर्ड हैं इनसे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो देखो। जैसे सबसे पहले हम लिख रहे हैं WH वर्ड्स। अब ये WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे पहले हमने लिया WH में हु का अर्थ होता है कौन, और कौन आगे के लिए आता है। और हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जितने भी WH वर्ड हैं इनसे केवल क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं अगर ये आगे ही आगे आए तो, और अगर बीच में आए तो इनका अर्थ बदल जाता है और फिर वह क्वेश्चन नहीं रहता। अगर ये बीच में आता है तो इसका अर्थ हो जाता है जो। अगर सेंटेंस के बीच में आए तो, जैसे स्टूडेंट्स हमने लिखा हु आर यू, इसका अर्थ होगा तुम कौन हो। तो स्टूडेंट्स आपको इस बात का ध्यान देना है इस सेंटेंस में कि कौन के लिए तो हु आ गया, लेकिन इसके जस्ट बाद अगर प्रश्न किया जा रहा है तो इसके जस्ट बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करना है, और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, और उसके बाद अगर कुछ और यानी कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट वगैरह दिया गया है तो उसका प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हु। जैसे हम एक और सेंटेंस लिख देते हैं हु डज राइट दिस लेटर, यह पत्र कौन लिखता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले हु आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, और उसके बाद मेन वर्ब आ गई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट या मेन वर्ब जो भी है वो आती है, और उसके बाद बाकी का जो दिया गया होता है कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होता है वो आ जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो ये हमारा हो गया WH वर्ड में हु। अब आ जाइए नेक्स्ट, यानी कि वेयर। अब वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ, और यदि ये बीच में आ जाए तो वेयर का मतलब होता है जहां। इसका मतलब है अगर ये बीच में आ जाए तो, बीच में आ रहा है तो इसका अर्थ जहां हो जाएगा, और अगर आगे ही आगे आ रहा है तो इसका अर्थ कहाँ होगा। जैसे हमने लिखा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे भी हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद आ गया लिव, यानी कि तुम कहाँ पे रहते हो। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले जो WH वर्ड है वो आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद बाकी का कुछ आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा वेयर का हो गया। अगर यही वेयर बीच में आ जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है जहां। अब आ जाइए वैन। वैन का अर्थ होता है कब, लेकिन अगर ये बीच में आ जाए तो इसका अर्थ होता है जब, अगर बीच में आ जाए तो जैसे हमने लिखा व्हेन डिड ही बोर्न, उसका जन्म कब हुआ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया मेन वर्ब। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे हमने इसकी हिंदी लिखी, उसका जन्म कब हुआ। एक बात और ध्यान देनी है, अगर शॉर्ट में समझा जाए तो हम वैन के लिए कह देते हैं समय सूचक, समय सूचक शब्द। अगर वेयर की बात करें तो ये होता है स्थान सूचक शब्द, और
ये हु की बात करें तो ये होता है व्यक्ति सूचक शब्द। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 जो वर्ड हैं वो हो चुके हैं। अभी हमारे पास वाय वाट भी बच रहा है, वो हम अभी कराते हैं, तब तक आप देखिए। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लेते हैं भाई। भाई का अर्थ होता है क्यों। जैसे हमने लिखा भाई डिड ही नोट गो टू अलवर यस्टरडे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले बता दिया था कि अगर WH वर्ड आगे ही आगे आ जाता है तो उसमें नोट चौथे नंबर पर चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे नोट चौथे नंबर पर आ चुका है, जिसका अर्थ हो गया वह कल अलवर क्यों नहीं गया। तो ये बन गया हमारा भाई का। चाहे यह किसी भी टेंस में आ जाए, नियम बिल्कुल यही रहेगा। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, मतलब अगर नेगेटिव है तो, और उसके बाद बाकी का वाक्य। अब आ जाइए भाट पर। भाट का अर्थ होता है क्या। जैसे हमने लिखा व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। हमने लिख दिया आप क्या चाहते हो। तो सबसे पहले देखिए WH वर्ड आ रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद चाहना यानी कि मेन वर्ब। तो ये जितने भी वर्ड्स हमने स्टूडेंट्स आपको बताए हैं, इनसे ये बात तो क्लियर है कि अगर नोट यानी नेगेटिव वाला वाक्य आ रहा है तो इसमें जो WH वर्ड वाले वाक्य हैं उनमें नोट चौथे नंबर पर आएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो जस्ट WH वर्ड के बाद आएगी। एक हम ले लेते हैं हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब है कितने। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने सबसे पहले हाउ मैनी के जस्ट बाद स्टूडेंट्स लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे जो ये हाउ मैनी है इसका अपने आप में कोई औचित्य नहीं है। क्यों? ये एक पजेसिव केस है, इसका किसी से संबंध बताया गया है और वो संबंध हाउ मैनी का स्टूडेंट से बताया गया है, इसलिए ये पूरा ही एक माना जाएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स और फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर बाकी। तो यहां हो गया WH वर्ड प्लस पजेसिव केस, पजेसिव वर्ड और प्लस हेल्पिंग वर्ड और प्लस कॉम्प्लीमेंट वगैरह आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर, वहां कितने विद्यार्थी थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो WH वर्ड का जो टॉपिक था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और हमने आपको जो थैंक यू के रिटर्न में बोलने के लिए जो वर्ड्स बताए वो भी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो मैं जहां तक समझती हूँ आपको ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी तरह से याद हो गई होंगी या समझ में आ गई होंगी। तो आगे अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप इनको अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए थैंक्स। अगला जो टॉपिक है आपका टेंस का जो हमारा रेगुलर चल रहा था वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक्स।